क्या आपको भी पता है, करियर और प्यार दोनों भी एक ही टाइम पे, एक ही एज में, एक ही मतलब एक फेज रहता है लाइफ का कि बचपन, यंग एज, और उसके बाद मतलब थोड़ी मैच्योरिटी के साथ जॉब जो करते हैं 35-30, और बुढ़ापा जो 50 के बाद स्टार्ट होता है। एटलीस्ट 40 के बाद तो स्टार्ट होता ही है। लेकिन आपको आपका करियर और आपका लाइफ पार्टनर जब चूज करना है, वो एज दोनों सेम ही होते हैं। आपको पता है, अगर आपने अच्छा पार्टनर चूज कर लिया तो आप करियर बना ही सकते हो। अगर आपने लाइफ में मतलब अच्छे से सपोर्ट करके आपका करियर और दोनों भी चीजें आप हैंडल कर सकते हो तो बहुत मस्त आपकी लाइफ होने वाली है। लेकिन आपने एक मतलब रॉन्ग इंसान आपके लाइफ में है, एक गलत इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो, और आपने करियर तो है आपका, मतलब चल रहा है ठीक ठाक, लेकिन फिर भी आपने एक गलत इंसान की वजह से वो करियर में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस टाइम, और वो जो रॉन्ग इंसान है उसको तो बस टाइम पास चाहिए, तो फिर वो आता है आपके लाइफ में, और फिर उसको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम वो आपके साथ रहता है। उसके बाद तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। लेकिन उस एज में अगर आप जाकर अपना करियर सेट नहीं कर पाए तो फिर आपको लाइफ टाइम, करियर तो दूर की बात है, लेकिन आप मूव ऑन करने में इतना टाइम गवा देते हो कि आपका एक तो करियर भी सेट नहीं होता, वो एज निकल जाता है, और उसके बाद आप करियर का सोचना मतलब आगे कैसे, मतलब एक बहुत सिंपल सी लाइफ हो जाती है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि ये स्टेज को पॉजिटिव लेकर, जो भी उनको मतलब छोड़ के गया है या गई है, उसको उसके लाइफ से जाने के बाद ना वो लोग मतलब बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम करियर और जो भी अपना फोकस है उस पर टिके रहते हैं और वो फॉलो करते हैं। तो ऐसे सब लोगों के लिए बेस्ट लक यार, तुम लोगों ने बहुत अच्छा सोचा है। लेकिन जो लोग उस एज में मूव ऑन करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन में रहते हैं, उन लोगों के लिए खास मैं बोलना चाहूँगी कि आपका करियर बनाओ, करियर ही सबसे बेस्ट है। विदाउट करियर आप लाइफ पार्टनर के साथ कभी खुश नहीं रह सकते। अगर वो कितना भी अच्छा रहेगा तो भी वो कुछ दिन के लिए होता है। एक आगे जाने के बाद आप दोनों को भी एक सेटल लाइफ चाहिए होती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लड़का हो या लड़की हो, दोनों भी एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दोनों भी एक दूसरे के ऊपर फाइनेंशियली तो कभी डिपेंड नहीं मत रहो यार, क्योंकि एक एज तक ही आप लाइफ में पैसे कमा सकते हो। उसके बाद फिर आपको पैसे कमा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाओगे और बहुत सिंपल लाइफ जीनी पड़ेगी आप लोगों को। इससे अच्छा है जिस एज में आपको प्यार करना है उस एज में करियर भी बनाना है, तो आप ये दोनों भी एक ही टाइम पे करना है। तो एक सपोर्टिव लाइफ पार्टनर ढूंढो, या सपोर्ट करने वाला जो आपको करियर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने के लिए बोले, ऐसा पार्टनर ढूंढ सकते हो। नहीं तो फिर आप थोड़ा प्यार व्यार इश्क ये सबको साइड में रखकर थोड़ा करियर की तरफ ध्यान दोगे तो आपका करियर सेट हो जाने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग जो टाइम पास के लिए आ रहे हैं तो भी कुछ आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सेट हो और टाइम पास के लिए और सीरियसली भी कोई आना चाहता है आपकी लाइफ में तो भी आप सेट हो, तो एक सेटल लाइफ पार्टनर वो होगा। तो फिर आप दोनों फ्यूचर के बारे में सोचकर मतलब आगे जो भी करना है वो सब कुछ कर सकते हो। लेकिन इसके लिए करियर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज के जनरेशन में तो करियर के सिवा कुछ भी नहीं है। मतलब ये अभी जो चल रहा है ये कलयुग चल रहा है। यहाँ पे प्यार इश्क मोहब्बत के मतलब सिर्फ स्टोरीज में अभी सुन रहे हैं बच्चे, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। प्यार से पेट नहीं भर सकता, प्यार से घर रहने के लिए घर नहीं मिल सकता,
ऐसा कुछ नहीं होता भाई, करियर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जो भी अभी मतलब 12th के बाद का जो फेज होता है वो एक्चुअली छोटे, बहुत ही बचपन से ही लोग अभी प्यार कर रहे हैं। 5-6 5वीं कक्षा से ही ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जैसे ही थोड़ा बहुत मैच्योरिटी आ रहा है बच्चों में, तभी से वो लोग थोड़े बहुत अट्रैक्शन से प्यार व्यार कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में उनको जो रियल वाला या फिर थोड़ा बहुत करियर के लिए इम्पोर्टेंट है वो फेज है 12th के बाद। तो 12th के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर पे फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फाइनेंशियल जो भी बैकअप है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल बनने के लिए आप ऐसा नहीं है कि किसी के पास ध्यान ही मत दो। कोई आपको सच्चे दिल से चाहता है, सच्चे दिल से आपको अप्रोच कर रहा है, तो फिर आप उनको इग्नोर भी मत करो, लेकिन उसको बोलो, समझा के बोल सकते हो कि बाबा मैं करियर में थोड़ा बहुत मुझे ऐसे 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 मुझे करना है, मेरा ये ड्रीम है, ये यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा, तो हम दोनों आगे का सोच सकते हैं। या फिर थोड़ा बहुत अच्छे से उसको समझा के बोल सकते हो, आप यहाँ तक ऐसे में मेरा करियर बनने तक अगर रुक सकते हो तो हम आगे का प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन उनको भी, किसी को हर्ट मत करो यार। हर्ट करके मतलब आप तो करियर के लिए मतलब मूव ऑन हो जाओगे, आपके दिमाग में है कि करियर बनाना है, लेकिन कोई आपसे अगर सच्चे दिल से प्यार कर रहा है, वो एक तरफा प्यार मतलब आपको बता रहा है फिर भी आप समझ के नहीं लेना चाहते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उनको भी क्लियरिटी दे दो कि बाबा हाँ ठीक है, आप मुझसे प्यार करते हो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं आपको टाइम नहीं दे सकता क्योंकि मुझे अपना करियर भी बनाना है। तो फिर शायद सामने वाला भी समझ जाएगा कि आपको करियर में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी है। करियर बनाने के बाद तो फिर दोनों आप अच्छे से मतलब सेटल लाइफ जी सकते हो। इसीलिए करियर और प्यार में जब चूज करोगे तो प्लीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी करियर को ही देना, क्योंकि करियर मिलने के बाद आपको भी पता है इस कलयुग में हजारों लोग मिल जाएंगे। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो तो कोई भी आप पे फिदा हो सकता है, फिर आप चाहे कैसे भी दिखो, चाहे कैसे भी हो, चाहे लूले हो, लंगड़े हो, कुछ भी हो, बाल नहीं हो सर पर, टकले हो जाओ, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन करोड़ों जेब में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना प्यार के दुनिया चल रही है, प्यार भी बचा हुआ है अभी तक, लेकिन बहुत कम बचा है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने पे फोकस करो। अभी के जो बच्चे हैं, जनरेशन अभी बहुत चेंज हो रही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपना करियर अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो आज का मेरा ये मोटिवेशन आपको कैसे लगा प्लीज़ जाकर कमेंट्स में बता दीजिए, और प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।